So guys, let's discuss this question. Question is, write any three uses of index number, especially in economics. Three uses of index numbers क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन बीइंग कि इंडेक्स नंबर्स, सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या होगा या यूज क्या होगा, तो इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल in measuring the purchasing power of money, जिसको हम दूसरी भाषा में वैल्यू फॉर मनी भी, वैल्यू ऑफ द मनी भी बोलते हैं. ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल फॉर मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, जिसको दूसरी भाषा में वैल्यू ऑफ द मनी भी बोला जाता है, कि वैल्यू ऑफ द मनी कितनी है आज के टाइम पर. मैं कह रहा हूं, जैसे एक इसका कंपैरिजन, जैसे ना समझाने के लिए वैल्यू ऑफ द मनी क्या कंसेप्ट है. जैसे अगर मैं 2022 की ही बात करूं या अभी 2023 की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे सोना 62,000 रुपए के आसपास है. 2022 में सोने की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू 54,000 के आसपास थी. एक तोले की बात कर रहा हूँ, 10 ग्राम, मतलब कितना ही महंगा है. 10 ग्राम सोना 2022 में 54,000 था एंड 2023 में 62-63 के आसपास पहुंचा हुआ है. तो अब ये देखो, ये दिस इज नोन एज द वैल्यू फॉर मनी. कि हम देखो, पहले मैं 54,000 में 2022 के अंदर, इससे ना तुम मनी की एक्चुअल वैल्यू का पता लगा सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 2022 में 54,000 रुपीज थे ना, तो तुम 10 ग्राम सोने के मालिक थे. बट आज के टाइम पे 2023 के अंदर तुम्हारे पास अगर 54,000 रुपीज है ना, तो तुम 10 ग्राम नहीं, इसको थोड़ा बहुत डिवाइड कर लो तो अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम्स कुछ आएगा, या 8 पॉइंट समथिंग कुछ ग्राम्स आएगा. तो तुम इतने सोने के मालिक हो. मतलब तुम्हारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो गई है विद टाइम. एंड ये होता ही होता है विद टाइम. इन्फ्लेशन देखने को मिलता है हमें, एंड वैल्यू फॉर मनी डिक्रीज होने लग जाती है. ठीक है, एंड बस यही इसी को वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं. एंड वैल्यू ऑफ मनी को सबसे इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स नंबर्स बनाए गए हैं. इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल इन मेजरिंग परचेजिंग पावर ऑफ द मनी. Second advantage or the second use of index number is it is used to measure the level of economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक इंपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ही आता है. ठीक है, तो ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री. कि कितना लेवल है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उसकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी कितनी है इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, उसको क्या बोला जाता है. मतलब वो उसमें भी इंडेक्स नंबर काम आता है, उसमें भी इंडेक्स नंबर का यूज होता है. द थर्ड यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इज दैट इट इज हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग. अब देखो यही सेम चीज, इट इज हेल्पफुल in evaluating new economic policies. एग्जाम्पल के तौर पे कि नई जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज हमें निकालनी है,
या नई प्रोडक्शन पॉलिसी हमें कोई निकालनी है, ऐसे करके। अब देखो हमने क्या कर लिया, हमने लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इवैल्यूएट कर लिया, ठीक है। हमने सेकंड स्टेप में क्या करा इसके यूज में, सेकंड वाले में, कि हमें पता लग गया कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या लेवल है, लो स्टैंडर्ड पर है या हाई स्टैंडर्ड है या अबव स्टैंडर्ड, अच्छा लेवल चल रहा है। हमने ये सब इवैल्यूएट कर लिया। ये सब इवैल्यूएट करने के बाद हमने बनाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर हमारी इकोनॉमी बूम पर है तो हम ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थोड़ी रिलैक्सिंग बना सकते हैं या इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना। अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थोड़ी सी मतलब समझो कि बूम पीरियड पे नहीं, रिसेशन पे है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीज़ें बहुत कम हो रही हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट पॉलिसीज बना सकते हैं कि जिससे हम एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा कर सकें। तो इंडेक्स नंबर के यूजेस ये सारे हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ मनी रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है इंडेक्स नंबर। सेकंड, जब हमें वैल्यू ऑफ मनी पता होगी तो हम अपनी कंट्री के अंदर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएंगे। उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं, मॉनेटरी वैल्यू में तो ये 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे है, बट वही बात हो गई ना कि मान के चलो कि 2022 के 100 करोड़ और 2023 के 100 करोड़ दोनों में डिफरेंस है, दोनों के बीच में इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है। ये जो गोल्ड का प्राइस है ना, यही एक्चुअल इन्फ्लेशन हमें बताता है, उसके बीच में इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है। तो हमें वैल्यू ऑफ मनी या ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन बताता है? इंडेक्स नंबर्स बताता है। एंड जब हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू।